आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा होने वाले हार्मोन्स के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मौक़ों पर हमें शांत रहना है और किन मौक़ों पर हमें बोलना है, और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। इन 10 जगहों पर चुप रहने से लाभ होता है और बोलने से नुकसान। अगर आप इन 10 जगहों पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। आपकी ज़िंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। पहला ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। बिना तथ्य के ना बोलें। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहाँ आपके पास किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहाँ मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पे बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां आपको पता नहीं हो कि क्या बोलना है और क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी वो बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहाँ चुप रहना ही ज़्यादा समझदारी है। दूसरा ऐसा मौका जहाँ व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से ना पहुँचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहे हैं तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में आप कुछ भी बोलकर महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमज़ोर का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान कद से आप में छोटा है, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल को वो भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वो भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों की भी इज्जत करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वो अकड़कर बोलेंगे, सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे तो वो बड़े बन जाएंगे। तो ये उन सब की भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। इसलिए जब भी बोलना आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र जैसे संबोधन का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों की नज़रों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। तीसरा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है, क्रोध या घृणा करने वाले लोग। जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। अगर आप सही हैं तो उससे कतई माफ़ी ना मांगे और चुप रहकर ही सही समय का इंतज़ार करें। वो खुद आपसे माफ़ी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय पर शांत हैं, तो ये आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहाँ से बिना किसी का अनादर किए चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है।
एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया। उस घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेटकर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ये गुस्सा उसे खा गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को उसी तलवार की तरह काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। रोज अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं, कुछ देर मेडिटेशन करते हैं, तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। एक तो ये तरीका है कि आप हर रोज ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वो सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे तुम्हारा शरीर आसानी से गुस्से पे काबू पा लेगा। एक तरीका ये भी है, जब भी आपको गुस्सा आए तो आप ये समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा जायज़ है या नहीं, हमें वहाँ पर बोलना चाहिए या नहीं। जब आप खुद इस बात का आंकलन करने लग जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से हटने का प्रयास करें, वहाँ से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। चौथा ऐसा मौका जहाँ पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहाँ पर आपको चुप रहना ही चाहिए जहाँ पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहाँ आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में आप अपनी टांग ना डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप वहां जाएं। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वो व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है। कुछ लोग फालतू में दूसरों के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान और मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। पांचवा ऐसा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहकर समझदारी दिखानी चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि ना पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा खराब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते तेज बोलने की वजह से भी टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज़ में मीठापन लाएं। आपके शब्दों से आपके मित्रों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी अगर आप मजाक कर रहे हैं तो ध्यान रहे आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाएं। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर आपके शब्दों से किसी और के प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोलें। छठा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो। कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो आपको बस चुप रहकर सिर्फ सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वो कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम लेता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना बहुत गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगहों पर नहीं खोलना चाहिए। सातवां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई आपकी भावनाओं को न समझे।
अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, या आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी परेशानी को समझ नहीं पा रहा या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा, या वो आपको ध्यान से सुन ही नहीं रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही बाद में। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहाँ पर आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाद में आपका मजाक ही बन जाएगा। जब लगे कि सामने वाला आपकी बात ठीक से सुन रहा है, समझ रहा है, तभी उससे अपने दिल की बात कहें। 8वां मौका जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। अगर कोई व्यक्ति अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताएं। वो इसलिए नहीं बता रहा है कि आप उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार किसी को बता देने से दुख कम हो जाते हैं, मन हल्का हो जाता है। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसे और उसकी बात को समझ रहे हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे, तो आप चुप करके उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनें, ताकि उसके दुख कम हो जाएं, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए। क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थीं, उसने सब बता दी। 9वीं ऐसी जगह जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए, जहाँ पर भी दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हों और गाली गलौज कर रहे हों, तो आप वहाँ पर मत जाइए। ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाएं। अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना ही आप वहाँ से चले जाएं, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए, तभी वो आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग हों, आपकी बात ना मानते हों और ना ही सुनते हों, तो आपको वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। 10वां ऐसा मौका जहाँ पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वो हर जगह पर अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। लगातार बोलते रहने और शोर शराबे के चलते हमारे दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं। ऐसे में कुछ देर मौन रहने से हमारे दिमाग की सेल्स दोबारा बनती हैं और उनका पुनर्निर्माण हमारे दिमाग की शक्ति बढ़ाता है, और इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और दिमाग तेज होता है। जब हम दिन भर की उलझनों में उलझे रहते हैं, तो शांत होकर सोचने समझने की क्षमता खत्म होने लगती है। जब हम कुछ देर मौन रहते हैं, तो हमारे दिमाग की नई क्रिएटिविटी उभर कर सामने आती है। हमारे अंदर सोचने समझने की और सुनने की क्षमता बढ़ती है और हम कुछ नया कर पाते हैं। जो लोग मौन रहने की आदत डालते हैं, वो मुश्किल और तनावपूर्ण स्थिति से बेहतर ढंग से निकल पाने में सक्षम होते हैं और वो परिस्थितियों का बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं। जिस तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए शारीरिक व्यायाम की ज़रूरत होती है, उसी तरह दिमाग को मजबूत बनाने के लिए उसकी ताकत बढ़ानी जरूरी है। मौन रहना दिमाग के लिए एक व्यायाम की तरह ही है